कितना हुआ? ठीक है, थैंक यू। अब चिल्लाना मत। बाबला आ गए निराला। हेलो मोनालिसा। वो मैं ये कह रही थी कि जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी ना पूछा था कि कान्हा तू हिंदू है कि मुसलमान है। बोल रख मुल्ली। हार के जीतने वाले को ना राहुल गांधी कहते हैं। चमचे मैं नहीं कह रही, ये चमचे लगे हुए जब से विजय जोसेफ जीते हैं। विजय जोसेफ के जीतते ना बिना मांगे राहुल गांधी सबसे पहले पहुंच गए थे कि उनको पता है सरकार तो वही बनाने जा रहे हैं। अब देखिए चमचे ने इस तरह से फ्लॉन्ट कर रहे हैं। देखो विजय जोसेफ के साथ जो है वो ना राहुल गांधी खड़े, और देखना अब तमिलनाडु की तस्वीर बदलेगी। क्यों, अब तक तुम एमके स्टालिन के साथ क्या करने लग रहे थे? चमचे कितने एक्सपर्ट है अपनी हार को भी जीत बताने में, वही बाजीगरी। मतलब तमिलनाडु विधानसभा में ना 234 सीट है, जिसमें कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली। और मैं कहती हूँ 5 सीटें भी इस वजह से आ गई क्योंकि एमके स्टालिन के साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। अगर अपने बलबूते पे लड़ते ना एक भी नहीं मिलती। और ये क्या कह रहे थे एमके स्टालिन को, एक सेकेंड सुनो जरा क्या कह रहे थे। My brother Stalin, elder brother Stalin. I don't call any other politician brother, huh? मतलब राहुल गांधी को 2 मिनट नहीं लगे अपना ब्रदर बदलने में। वैसे ऊपर से राहुल गांधी का ऑर्डर आ गया ना, चमचो अपना बाप बदल लो, तो तुरंत चमचे भी एकदम तैयार हो गए कि हाँ एमके स्टालिन अब हमारा बाप नहीं, अब हमारा नया बाप है विजय जोसेफ। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी सब लोग साथ। इवन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या देखने को मिला कि जो राहुल गांधी विजय जोसेफ के साथ खड़ा था और जितने भी लोग आ रहे थे, चाहे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली या फिर जो भी उनको मतलब विश करने के लिए आते, आप सोचिए मतलब कोई राहुल गांधी की तरफ ना झांक भी नहीं रहा था, टेढ़ी नजरों से भी नहीं देख रहा था। आते जाते ना मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, 5 साल तक ना विजय जोसेफ की सरकार नहीं चलने वाली है, ये गिर जाएगी टाइम से पहले। और जो एमके स्टालिन है ना, वो जो फूका हुआ बैठा है ना, वो कहेगा अब मैं तुम्हें इंतकाम दिखाऊंगा फिर। लेकिन वो अलग बात है कि राहुल गांधी और उनके चमचों को बाप बदलने में राहुल गांधी फिर से पहुंचेगा। ब्रदर गलती हो गई थी, ब्रदर अन्ना माफ कर दो। हमें 2 मिनट लगता है भाई और बाप बदलने में, क्योंकि जिधर भजन कांग्रेस का उधर भजन। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया। कैसे? कैसे? मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में। जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। या अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुवेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। क्या बात कर रहे हैं? शुवेंदु अधिकारी निकल के बोला कोई कानून अपने हाथ में ले ही लेगा, हम इस मैटर को देख रहे हैं, आप लोग शांति बना के रखिए। अच्छा। तो शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के बंगाल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचा लिया, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। शाबाश बेटा। तृणमूल में रहने के टाइम मल्टीपल टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मल्टीपल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, नेता पक्ष प्रतिपक्ष होने के बाद ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को नंदीग्राम से हराया। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? जिस राज्य में 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके बाद अगर इस राज्य में किसी का उस चेयर पे बैठने का हुनर या अधिकार है तो वो शुवेंदु अधिकारी है, और कोई नहीं है, कोई उनके आस पास भी नहीं है। बात तो सही है। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला
और 2014 के पहले 10 सालों की जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। गजब बेइज्जती है। प्रचार है, ममता बनर्जी जी जो है पुनः चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, बंगाल में आप जानते हैं बिहार के लोग बहुत हैं, तो हम जाएंगे, सब लोग से अपील करेंगे कि टीएमसी को वोट देने के लिए। अब पता नहीं क्या बोले हैं नहीं बोले हैं टीएमसी के बारे में। उनको लगता है पता नहीं बीजेपी में जितने गुंडे बड़े बड़े हैं, पहले उनको तो सबक सिखाए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जितना रेपिस्ट है, जितना भ्रष्टाचारी है, पहले उसको तो उल्टा टांगे। अरे यह कहत मरते लगे तार बिहार से विदाई हो गई। मरते लगे पागल हो गई बड़ा का। हम तारी ये देखो देखो हम कहत रहे कि चुनाव में जवन हेलीकॉप्टर में मछली खात रहे मरते लगे हम उहे कारण लगा खास कर नमी चलत रहे। ये रहन के चलते तू हार रहता बिहार में। तू कौन काम ममता का किलो ममता दाती लोनी हिंदू मुस्लिम करा के दाती लोनी थी करा दो। मरते लगे जात रहे बंगाल में टीएमसी ममता दीदी के जितावे खातिर। अरे टीएमसी के फेरा में बिल्कुल मत हो, तुम्हारी माँ की चूत। हद हो रही है, बताओ। ये साइकिल में टायर भी खतना वाले आ लिए अब। बेटे काले खाएं और बेटे काले खाएं और पड़ोसी की औलाद काले खाएं। हाँ अब्बा, अब कैसे सुन लिया? अरे कहाँ गई? हाँ, ये तुम्हारी धनिया और सब्जी। ये देखा कि नहीं आपने? क्या हो गया? इस बार बंगाल में भी बीजेपी जीत गई। अरे यार ये लोग ना खाली हिंदू मुस्लिम करके ही जीतते हैं, नहीं तो जीत पाएंगे। अच्छा, सही कह रहे हो तुम। हर जगह हिंदू मुस्लिम करके ही तो जीतते हैं। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रुको जरा। जीत गई बंगाल में भी बीजेपी जीत गई। सब मेरा भगवान लहराएंगे। अरे सुनो, मिर्ची तो खत्म। साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। मैं रिजू दत्ता, मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी, पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी। उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शक की माफी मांगता हूं। चाचा सरकार तो आ गई, उम्मीद क्या इस सरकार से? अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा आया है तो अच्छा ही काम करना चाहिए। अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम करेगा तो फिर वही है। क्या? जैसे ये बोला है सुगन्धा अधिकारी कि हम मुस्लिम का कोई काम नहीं करेंगे, मुस्लिम का कोई कुछ नहीं करेंगे, ना मुस्लिम को हम शामिल करेंगे और ना मुस्लिम का कोई काम करेंगे। तो ये तो हार्ट वाला बात हो सच्ची। इससे मुसलमानों को भी ठेस पहुंचा। बहुत सारा बात ऐसा है जो वो बोल चुका है ओपनली। क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? ये सेकुलर देश है। सेकुलर देश में आपको लेकर सबको लेकर चलना पड़ेगा। तू है कौन रे? सरकार से विकास चाहिए और जैसा चल रहा है वैसे रहना चाहिए। अब डर से रहेगा ना आदमी का कि ये उजड़ जाएगा तो कुछ हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? क्यों उजाड़ेगा? हवा तो इसी का है। ये डर मुझे अच्छा लगा। सर अब सरकार चेंज हुई है, कुछ ना बदलाव होगा ही। अब वो अपने हिसाब से चलेंगे, जो रूल होगा वही हम लोग निभाएंगे और क्या कर सकते। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? नया सरकार आया तो उम्मीद तो रखेगा इंसान कि भरोसा है कि नया सरकार आया तो कुछ और नया काम होगा।
नया उन्नति हो, कुछ नया होना चाहिए। जब सरकार जब अपने पक्ष में आए हैं तो कम से कम तो कुछ नया करें, हम लोग को भी खुशी होगा। बड़ा खुश लग रहा है।